Hi guys, welcome back to my channel. I'm Kiran Khokar, back with another video for you guys. So yes, you read it right. This is the first time ever that I have ordered a pair of shoe or a pair of flats, sandals, whatever from Amazon. तो हाँ, बड़ा सुनने में absurd लग रहा है. I'm 32 and I guess Amazon को इंडिया में आए हुए हो गए होंगे कुछ 6-7 साल. Or maybe more, I'm not sure, but frankly I never ever thought of buying even a single pair of shoe or sandals or flats from Amazon. Even मैंने कभी कोई branded stuff भी Amazon से footwear में नहीं खरीदा है, बिकॉज आई डोंट नो, मुझे हमेशा क्वालिटी इशूज़ रहते थे या फिर कुछ ऐसा रहता था कि ऐसा लगता था लाइक इन माई माइंड देयर वर क्वालिटी इशूज़ इन माई माइंड. आई थॉट प्रोबेबली पता नहीं वहाँ पे कैसा शू मिलता होगा या कैसा फुटवेयर का क्वालिटी निकल कर आएगा, ड्यूरेबल होगा कि नहीं होगा. बट दिस टाइम आई गेव इन एंड आई बॉट कपल ऑफ फुटवेयर्स एंड मैंने अमेजोन से कुछ परचेजेस किए हैं, आई गेस 5-6 समथिंग लाइक दैट. मैंने कुछ फ्लैट्स ऑर्डर किए हैं, कुछ हील्स ऑर्डर किए हैं एंड आई एम गोइंग टू शेयर विद यू. आई वॉन्टेड टू शेयर इट विद यू बिकॉज this is my first time. So अगर आपने कभी Amazon से footwear नहीं लिया है, so what are the good things about it, what are the bad things about it, and one more thing, मैंने कुछ भी like so called branded stuff नहीं लिया है. By brands I meant like these are also brands but these are local brands. मैंने ऐसे कोई global brand से नहीं शॉप किया है जो कि जिसके बारे में सबको मालूम है, जैसे Catwalk हो गया, Ink5 हो गया, Steve Madden हो गया. ये सब brands भी जो हैं Amazon पर अवेलेबल हैं. But I went ahead with buying something which is affordable and I am not shying away from saying that which is cheaper, so that मुझे वो चीज़ ना थोड़ा कभी कभार क्या होता है, शूट के लिए भी कुछ स्टफ़ चाहिए होता है एंड आई वॉन्टेड सम स्टफ़ जो कि मैं डेली वेयर में भी अगर पहन रही हूँ तो एटलीस्ट वो ख़राब हो जाए तो मुझे दुख ना हो. एंड कई बार होता है ना, आप बीचेस पे जाते हो एंड ऐसे लोकेशन पे जाते हो जहाँ पे आप अपना एक्सपेंसिव फुटवेयर लेके जाते हो एंड आई एम नॉट समबडी हु विल वॉक इन माई Versace ऑन द बीच एंड गेट इट सॉइल्ड, बिकॉज आई डोंट हैव दैट काइंड ऑफ मनी कि मैं वापस आऊँ और वो शूज़ और फुटवेयर जो है इवन फॉर स्टीव मैडन फॉर दैट मैटर मैं जाके ख़राब करके आ जाऊँ, बिकॉज मैं पहले रिग्रेट कर चुकी हूँ. आई टुक माई एक्सपेंसिव शूज़ टू द बीच एरियाज और टू द सैंड एरियाज एंड लिटरली हैव सॉइल्ड देम to max and could never renew them or wear them again. So this is why I wanted to buy some footwear जो कि मैं ऐसे वेकेशन पे जब जाती हूँ वहाँ पे मैं यूज़ कर सकूँ. So इंट्रो में बहुत सारी बातें कर ली हैं, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि मैं कैसा फुटवेयर पहनती हूँ, क्या मैं देख रही थी when I was buying it from Amazon. So I wanted to buy some colors जो कि मेरे पास ऑलरेडी अभी नहीं है मेरे फुटवेयर कलेक्शन में, और मैं ना अपने शूज़ को बहुत ज़्यादा रीयूज़ करती हूँ. तो अगर आपने मेरे पिछले कुछ वीडियोज़ देखे होंगे तो आप देखोगे कि मैंने लास्ट ईयर भी जो वीडियोज़ डाले थे वही सेम शूज़ मैंने इस ईयर भी रिपीट किए हैं. सो नॉट लाइक दैट कि मेरे को हर साल नए जूते चाहिए होते हैं. मेरे शूज़ अच्छा खासा टाइम चलाती हूँ मैं, और दिस इज़ वाई आई लाइक टू इन्वेस्ट इन टू क्वाइट क्वालिटी स्टफ. बट दिस टाइम आई वॉन्टेड समथिंग विच इज़ ईजियर ऑन मी एंड इवन नॉट दैट एक्सपेंसिव ऑल्सो. सो आई थॉट टू शेयर इट विद यू. अच्छा, द सेकेंड थिंग, मेरा जो साइज है दैट वेरीज फ्रॉम 39 to 40. ओके, सो दैट इज़ वॉट यूजुअली आई वेयर एंड दैट इज़ वॉट आई वॉज लुकिंग फॉर ऑन Amazon. बट लाइक यूजुअली मैंने जो Amazon में लोकल ब्रांड्स देखे थे, तो मैंने कभी जो बाहर लोकल ब्रांड्स ट्राई किया है तो मैंने नोटिस किया है कि मेरा साइज़ जो है एक साइज अप आता है यहाँ पर, बिकॉज आई डोंट नो दे मेक इट फॉर स्मॉल फीट और वॉट, बट सो आई थॉट कि आई शुड गो फॉर समथिंग विच इज़ बिगर देन माई ओरिजिनल साइज. एंड इफ आई एम गोइंग फॉर द ब्रांड्स लाइक यू नो स्टीव मैडन, कैटवॉक एंड ये सब, तो मैं अपना 39 या 40 में से पिक करती. बट एक्चुअली इस वाले शू कलेक्शन के अंदर मैंने कुछ ऐसे पीसेस भी पिक किए हैं जो कि लिटरली 41 है, मतलब UK 9 तक हैं. तो मैं उसके बारे में भी बात करूंगी. सो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड वॉच ऑल दीज पीसेज. आई एम गोना शेयर विद यू कि मैं क्या रिटर्न करने वाली हूँ, क्यों रिटर्न करने वाली हूँ और क्या मैं रखने वाली हूँ, क्या मुझे बहुत अच्छा लगा. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स चेक आउट द वीडियो. So first thing first, let's talk about the packaging which I have received on most of the shoes. So मैं ना सबकी पैकेजिंग तो आपको नहीं दिखाऊंगी, I'm not gonna waste your time. So मैंने रियलाइज नहीं किया था, मैंने जितने भी शूज़ ऑर्डर किए थे वो ये ब्रांड है कोई शूटोपिया.
और एक ब्रांड थी स्टाइलिस्ट्री, ठीक है। तो मैंने इन्हीं 2 ब्रांड से ये शू रेंज ऑर्डर की थी। एंड एक दो और किरावी कारवी कुछ ऐसे करके कुछ है, वो मेरे को पैकेजिंग दूसरी आई थी। बट बाकी के जो अदर हील्स थे वो इसी तरह की कुछ पैकेजिंग में आए हैं। मतलब मैंने 3 हील्स ऑर्डर की हैं, वो तीनों के तीनों मुझे इसी सेम कार्डबोर्ड पैकेजिंग में मिले हैं। सबको शू बॉक्स देखकर तो काफी डिसअपॉइंटिंग लगेगा, बिकॉज यू विल बी लाइक ओ माय गॉड दिस लुक्स रियली चीप। बट यू नो क्या कर सकते हैं, कभी कभार क्या होता है कि कभी कभार आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो तो बहुत अच्छे ब्रांड से भी ऑर्डर करते हो तो उनके शू बॉक्स भी काफी डिस्ट्रॉयड और गंदी कंडीशन में आते हैं। एंड इसके अंदर इस तरह से कुछ आपको ये पैकिंग पेपर मिलेगा। एंड दिस इज हाउ दे हैव स्टोर्ड दी शूज। आप लोकल शू स्टोर्स में भी जाके देखोगे तो आपको इसी तरह के कुछ बॉक्सेस मिलेंगे। एंड दैट इज व्हाट ब्रांड हैज आल्सो सेंट। बट नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अदर शूज और फ्लैट्स आई हैव गॉट। सो हील्स जैसे कि मैंने बोला इसमें आए थे, और उसके बाद जो मुझे बाकी के फ्लैट्स आए हैं वो फ्लैट्स मुझे इसमें आए थे, ठीक है। जो अमेजोन का बेसिक प्लास्टिक पैकेजिंग है इसके अंदर आए थे। कोई बबल रैपिंग या कुछ ऐसा नहीं मिलता है आपको इसके अंदर, सिंपली वो प्लास्टिक के अंदर प्लेस्ड आया था। एंड दैट्स अबाउट इट। सो ये थी पैकेजिंग के बाद। इफ आई एम गोइंग टू गिव पॉइंट्स फॉर पैकेजिंग आई वोंट से इट वाज दैट ग्रेट। बट हैविंग सेड दैट लेट्स चेक आउट द शूज की उनकी क्या क्वालिटी है। सो आई एम गोना स्टार्ट विद द फ्लैट्स फर्स्ट एंड फिर मैं हील्स पर जाऊंगी। सो मेरे फर्स्ट फ्लैट्स हैं ये जो मैंने लिए हैं। एंड ये थोड़े से पिंकिश नूड कलर के अंदर है। ये मैंने लिया है ब्रांड DFR कैजुअल शूज से, दैट इज व्हाट द ब्रांड स्टोर नेम सेज। एंड ये क्रिस क्रॉस पैटर्न के अंदर है जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। सो इसके अंदर थे कुछ 211 रिव्यूज। एंड वो 211 रिव्यूज जो थे वो इसकी क्वालिटी के बारे में थे। बट लेट्स टॉक अबाउट कि हाउ क्वालिटी इज एग्जैक्टली। सो आई वुड से कि ये जो फ्लैट्स है ना, ये वैसे वाले फ्लैट्स हैं जो आपको 200 रुपीज़ के कुछ नहीं मिलते हैं सरोजनी में। सो उस तरह की कुछ क्वालिटी है। बट अगर आप देखो कि आप सरोजनी जाने के पैसे बचा रहे हो तो 298 रुपीज़ में इट इज़ नॉट अ बैड प्राइस टू पे फॉर दिस। बट फ्रैंकली लुकिंग एट इट इन अ रियली क्लोजर वे, तो आप यहाँ से देखोगे ना तो यहाँ पे ऐसे लगता है कि इसका ये जो टेप है ये उतर जाएगा। मतलब ये जो लेदर इस पे लगा हुआ है फॉल लेदर, सिंथेटिक लेदर के अंदर है ये, तो इट लुक्स लाइक एज इफ इट इज गोना कम आउट इन सम टाइम। सो दैट इज माई ओनली कंसर्न। बट वही जैसे मैंने बताया आपको कि सरोजनी नगर पे जैसे फुटवेयर मिलते हैं उस तरह का कुछ फुटवेयर है। बिकॉज इसका बैक भी आप देखोगे तो वैसा ही प्लास्टिक सा कुछ मटेरियल यहाँ पे लगा हुआ है। एंड आई डोंट थिंक सो इट विल लास्ट यू ऑन रेगुलर यूसेज फॉर मोर देन 2 months। सो उतना भी चल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि इनके अंदर ना काफ़ी जल्दी यहाँ से भी फट जाता है। हाउएवर हैविंग सेड दैट, वो सारा ना ज़ारा के शूज़ भी फटते हैं, फॉरएवर 21 के भी फटते हैं, सबके फटते हैं। तो इसलिए अगर आप कुछ रेगुलर यूसेज के लिए कोई चीपर शू मटेरियल चाहते हो तो देन दिस विल वर्क। हाउएवर व्हेन आई टॉक अबाउट द कंफर्ट, दीज आर वेरी कंफर्टेबल टू वेयर एंड आप लिटरली पूरा दिन में घूम सकते हो, ऐसा मुझे लगता है। बिकॉज आज मैंने पहने थे तो मुझे काफ़ी ईजी गोइंग एंड कंफर्टेबल लग रहे थे। बट आई एम स्टिल गोना रिटर्न देम, क्योंकि इसके अंदर सबसे बड़ा साइज था UK 8 और ये मुझे छोटा आ रहा है। तो मैं इसको रिटर्न कर दूंगी बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि छोटा शू लेने का कोई फायदा है इवन इफ इट्स फॉर 300 रुपीज। सो इफ यू वांट टू चेक इट आउट यू कैन चेक इट आउट। इसमें 2 और कलर्स अवेलेबल थे, ब्लू और ग्रीन कलर। सो क्वाइट प्रिटी व्हेन आई लुक एट इट लाइक दिस। मतलब आपके डेली वेयर में, ऑफिस वेयर में, इससे अफोर्डेबल प्राइस रेंज में आप क्या चाहोगे, आई डोंट नो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस वन व्हिच आई ऑर्डर्ड इन अ ब्लैक कलर बिकॉज मेरे पास ब्लैक कलर के अंदर कोई फ्लैट्स नहीं था, व्हिच आई हैव जस्ट रियलाइज्ड दैट आई डू नॉट हैव इवन अ सिंगल पेयर ऑफ फ्लैट्स लाइक दिस, ठीक है। तो मैं फॉरएवर 21 भी गई थी एंड वहाँ पर उनके पास जो ब्लैक कलर के सिंपल फ्लैट्स थे, दोज वंस वर कॉस्टिंग समवेयर अराउंड 1200-1300 rupees and even 1799, and frankly all of this stuff is made in China, so why to pay this huge amount? Because frankly 2000 का आपको अगर फ्लैट्स लेना है तो वो तो आपको ज़ारा पर भी मिल जाएगा in sale maybe. So saving that money I bought these ones and I kind of liked them a lot. ब्लैक में है, बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कुछ कहने को है नहीं। इसमें भी ऐसे क्रॉस स्ट्रैप्स में ना आपको यहाँ पे फ्रंट की डिटेलिंग दी हुई है विच यू गोना लुक एट हियर एंड लुक एट दिस। इट लुक्स रियली नाइस एंड क्लासी। रियल में भी पहनने पर ना पता नहीं चलता, इट लुक्स लाइक अ रियली नाइस पेयर ऑफ शू। तो जो इसका पीछे का सोल है वो ऐसी फीलिंग नहीं देता है कि बहुत चीप प्लास्टिक है, ये है बट ऐसी फीलिंग नहीं देता है कि ये है, मे बी बिकॉज ऑफ इट्स ब्राउन, डार्क ब्राउन कलर। सो काफ़ी कूल लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है। एंड आई हैव ऑर्डर्ड इट इन 41 साइज विच इज़ UK 9। सो मुझे UK 9 बिल्कुल फिट आया। मैंने शुरू में बताया था आपको कि मैं यूजुअली साइज पहनती हूँ फ्लैट्स में 40 तक,
बट मैंने 41 ऑर्डर किया था तो ये मुझे बिल्कुल फिट आ गया है 41 के हिसाब से एंड आई रियली लव इट, आई लाइक इट एंड आई एम नॉट गोना रिटर्न इट बिकॉज आई लाइक इट। हाउएवर इसके ऊपर जो ये स्टिकर लगा हुआ आया हुआ है वो मैं फॉर श्योर रिमूव कर दूंगी। बट 298 या 299 रुपीज़ का कुछ था। मैं यहाँ पे सबके स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, ठीक है। 300 रुपीज़ कुछ में मेरे को मिला है एंड फॉर डेली वेयर इट्स नॉट अ बैड फ्लैट्स टू पे फॉर। ये आपकी ड्रेसेस के साथ बहुत कूल लगेगा, आपके डेनिम्स के साथ भी जाएगा और समर्स आ रहे हैं। इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इनटू समथिंग रियली नाइस एंड इजी, आई गेस दिस वन इज अ क्लासिक वन एंड क्लासी वन एज वेल, सो यू कैन गो अहेड फॉर इट। क्योंकि इसकी स्टिचिंग भी यहाँ से देखोगे ना तो काफ़ी क्लासी है, ऐसा नहीं है कि कहीं से ऐसा लग रहा है कि बहुत चीप स्टिचिंग की हुई है। सो दिस इज वाई आई वुड टोटली रिकमेंड दिस वन। अगेन इट विल बी लिंक डाउन बिलो, इफ यू वांट टू चेक इट आउट मेक श्योर यू डू। सो इन केस यू डू नॉट वांट टू बाय अ ब्लैक वन, इनके पास और भी बहुत सारे कलर्स की ऑप्शन थे उसके अंदर एंड आप चाहो तो वो सारे कलर्स भी चेकआउट कर सकते हो। सो यू कैन मेक अ चॉइस फॉर योर सेल्फ एंड लेट्स चेक आउट विच इज द नेक्स्ट शू। सो मैंने जो नेक्स्ट पेयर ऑफ शूज ऑर्डर किए हैं वो हैं हील्स, मतलब आप सारे के सारे जो इसके बाद आपको दिखेंगे ना वो सब हील्स होंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट माई फेवरेट वन which is this one. So I don't know if you might have seen them on Amazon. So जब भी आप Amazon पे heels for women टाइप करते हो तो I guess first few searches में ही आपको ये मिल जाता है एंड ये बहुत ही सुंदर सा कलर ब्लॉकिंग के अंदर पैटर्न है हील्स का, which has sky blue, which has orange, which has white and it can go with all the colors which are here. So even if you want to pair it with your white, even with this black dress, it is going to add a lot of color to my outfit and काफ़ी cool लग रहा था, काफ़ी पहनने में स्वीट लग रहा था। ओनली प्रॉब्लम विच आई हैव फाउंड इन दिस वन इज दैट थोड़ा सा ये मुझे छोटा है, थोड़ा सा। हाउएवर मैंने ये साइज 40 में ऑर्डर किया है। सो दिस आई हैव गॉट फ्रॉम अ ब्रांड कॉल्ड दो भाई एंड ये मुझे पड़ा था 600 रुपीज का। इसके अंदर भी जो लास्ट साइज था वो था UK 7 विच इज 40 यूरोपियन एंड मुझे 41 साइज चाहिए था, मुझे वो नहीं मिला तो थोड़ा सा छोटा है तो मेरा आगे से ना फुट थोड़ा सा बाहर निकल जाता है एंड ऑल्सो इसका जो फ्रंट पोर्शन है ना वो हल्का सा नैरो है तो उसकी वजह से मेरी जो लास्ट टो फिंगर है वो यहाँ से थोड़ी सी स्लिप आउट हो रही होती है। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन दिस शू फॉर मी। तो अगर थोड़ा सा इसमें बड़ा साइज मतलब एक साइज आप मुझे मिल जाता तो प्रोबेबली इट वुड हैव बीन अ ग्रेट शू फॉर मी। सो दिस इज व्हाई आई एम गोइंग टू रिटर्न इट बट आई लव द कलर ऑफ इट। क्वालिटी भी फ्रैंकली 600 रुपीज़ के हिसाब से काफ़ी डिसेंट है। स्टिचिंग पे अगर आप जाओगे यहाँ पे तो काफ़ी अच्छा खासा स्टिच दिया हुआ है और यहाँ पे इस पे इलास्टिक भी है ताकि आपके जो है एंकल पे स्ट्रेस ना पड़े। तो यहाँ पे आपको शूटोपिया की ब्रांडिंग भी दिख जाएगी। आई गेस शूटोपिया जो है वो दो भाई का ही ब्रांड है एंड अगर आपको इस ब्रांड के बारे में पता नहीं है तो ये लोकल ब्रांड है एंड काफ़ी टाइम पहले आई गेस 4-5-6 ईयर्स पहले ये खुला था एंड इट इज़ डूइंग रियली गुड ऑन द स्टोर्स। और अदरवाइज इफ आई लुक एट इट इट्स अ रियली नाइस डिसेंट पेयर ऑफ हील्स और हील्स भी ज़्यादा लंबी नहीं है तो काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी डिसेंट लगता है। नीचे भी अच्छा खासा कवरेज दी हुआ है, इवन सोल इज प्रिटी गुड। सो इसके कुछ 11 रिव्यूज अवेलेबल थे बट वो 11 के 11 काफ़ी पॉजिटिव थे एंड आई थॉट ऑफ पिकिंग देम अप। हाउएवर आई एम गोना स्टिल रिटर्न देम बिकॉज आई डोंट थिंक सो दे आर गोइंग टू फिट माई साइज or maybe I can keep them, I'm not sure but they were on a really good price, 600 rupees के थे। So if you want to consider these I would totally recommend because ये trousers के साथ भी जाएंगे, ये सब चीज़ों के साथ मैच करेंगे। even if you want to go for office wear और उसमें आपको heels कुछ consider करना है then for sure these are going to add a lot of charm to it, so make sure you pick them up if you are thinking of and that's about this one. Now let's pick up the next one. So next pair of heels जो मैंने लिया है वो है ये and ये मैंने ऑर्डर किया है ब्रांड किरावी से और ये जो हील्स हैं ये मैंने ग्रीन कलर में ऑर्डर किए हैं बिकॉज मुझे ग्रीन कलर जो था मेरे क्लोजेट के अंदर मिसिंग था। मेरे पास ग्रीन कलर की कोई हील्स नहीं थी एंड इफ़ यू आर नॉट अवेयर देन ग्रीन कलर इस बार जो है काफ़ी ट्रेंड किया है, लास्ट ईयर भी काफ़ी ट्रेंड किया था एंड काफ़ी ग्रीन कलर की हील्स ना काफ़ी कूल लगती हैं। आई वुड से कि बहुत मेरा दिल आ चुका है अभी ग्रीन कलर की चीज़ों पे, आउटफिट्स पे। आई डोंट नो स्लोली आई हैव so much fallen in love with this color and the color is absolutely gorgeous। मतलब अगर आप इसका कलर देखोगे तो बहुत सुंदर कलर है। लिटरली कई बार पिक्चर्स में जो ग्रीन दिखाया होता है उससे काफ़ी लाइटर शेड मिल जाता है बट इसका ग्रीन बहुत सुंदर है और एग्जैक्ट वैसा ही शेड आया हुआ है, इनसे और सुंदर आया है जो कि उन्होंने पिक्चर डाला हुआ है ऑनलाइन। और ये है ब्रांड किरावी से जैसे कि मैंने बताया आपको और इसका प्राइस मैं आपको बता दूं। सो इट इज़ इन 799 रुपीज़ विच इज़ अवेलेबल राइट नाउ और मैंने ये साइज़ 8 में मंगाया था विच इज़ 41 एंड द बिगेस्ट साइज़ जैसे कि आप यहाँ पे भी देख पाओगे शायद।
तो 41 में मैंने मंगाया है ये, बट अगेन ठीक है 41 में मंगाया है, बट अगेन दिस इज रियली शॉर्ट ऑन माई फीट। आई डोंट नो क्यों ये मेरे पैर बाहर निकाल रहा है। So I'm still thinking about it if I should keep it or return it, because otherwise rest of the other things are really good। and यहाँ पे भी थोड़ा सा डैमेज निकला है, ये पीछे इसकी स्लाइट कट है, so हो सकता है for that reason I might send it back, because इसके अंदर भी यहाँ पे भी हील के अंदर हल्का सा कट आ रखा है। so just for that reason I might return it, because ये अभी इतना कट गया है, जबकि ये नया शू है, तो पता नहीं आगे जाके तो इसका क्या ही हाल होगा। मे बी I'll order another pair or I don't know what। बट नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिटेलिंग्स कि हो सकता है मेरे पास डिफेक्टेड शू आया हो, आपके पास ना आए। सो इज इट रियली वर्थ द प्राइस? 799 रुपीज़ का है। मैंने ऐसा सेम फुटवेयर ना फॉरएवर 21 से ले रखा है, एंड हो सकता है मैं उसकी पिक्चर यहाँ पे ऐड कर दूँ। एंड वो मैंने कुछ 2000 रुपीज़ में लिया है, और वो नूड कलर में है, और लिटरली एग्जैक्टली ऐसा ही है, ठीक है। बस उसका हील में थोड़ा सा डिफरेंस है, बट इसकी हील भी काफ़ी क्लासी लुकिंग है, नॉट लाइक दे लुक रियली बैड और एनीथिंग। काफ़ी शीक लुक देता है, काफ़ी सोफिस्टिकेटेड लुक देता है, और ज़्यादा ऊंची भी नहीं है। और ये हील का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी अभी ट्रेंड भी कर रहा है। और आगे से आपको यहाँ पे स्ट्रैपी डिटेलिंग दी हुई है, विच इज़ एसिमेट्रिक, मतलब यहाँ से ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा सी करके कटआउट है। बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा शू है, एंड बहुत सुंदर हील्स हैं। बट आई एम जस्ट गोइंग टू रिटर्न देम बिकॉज ऑफ दिस कट, एंड मुझे साइज़ नहीं आया। प्लस इसकी कुशनिंग जो है यहाँ पे काफ़ी अच्छी है। हो सकता है मैं इसको दोबारा से रिप्लेस करवाऊँ, एंड अगर मुझे क्योंकि मे बी थोड़ा और फीट अंदर डालने पर ये मुझे और ज़्यादा फिट आ जाए, एंड आई माइट बी एबल टू यूज़ इट। but for sure for the cuts I am just changing it। So if you want to buy something affordable and you are looking for a green pair of heels which look really nice and very Zara like or branded kind, I guess this is a great dupe for that। and the color green is absolutely gorgeous। I would totally recommend this one, and if you want to go for something like this, do not hesitate from picking it up because it looks really nice। ब्रांड किरावी से है, इसका पूरा स्क्रीनशॉट वगैरह भी सब मैंने यहाँ पे लगा ही दिया होगा, सो आप देख लेना, ठीक है। नाउ लेट्स चेक आउट द नेक्स्ट हील जो कि काफ़ी कॉमन है। सो मैंने जो नेक्स्ट हील लिया है वो है ये, और ये है ब्रांड स्टाइलिस्ट्री से, और ये जो हील है ये क्लियर हील्स है। तो मेरे जो पुराने क्लियर हील्स थे ना वो फट चुके थे, एंड आई वांटेड टू बाय अ न्यू वन। यूजुअली क्लियर स्ट्रैप्स में इकलौती प्रॉब्लम क्या आती है कि कई बार ना इनके यहाँ पे क्रैक आ जाता है, फट जाती है ये ओवर यूज से, और वो बहुत ही ज़्यादा विजिबल होता है। सो यू डू नॉट रियली want to use them because it is very much visible that they have got torn from here, and उसका कुछ वर्केबल आइडिया भी नहीं होता कि आप उसको कैसे ठीक करोगे। तो मैंने ये वाले ऑर्डर किए थे, एंड एज यू कैन सी हियर इस पे हल्का सा एक गोल्डनिश टिंट है जो कि काफ़ी क्यूट लगता है। हाउएवर पिक्चर्स के अंदर जो है ये ना ट्रांसपेरेंट दिख रहा था। सो मैंने ये ऑर्डर किया था साइज 8 के अंदर, विच इज साइज 40। तो मुझे अगेन ये छोटा आया है। So I don't know, with all the heels I have ordered maximum size from the brand, specifically from this Shootopia brand। मुझे सारे sizes जो हैं वो छोटे ही आए हैं। So I don't know if what I should do, or if I should ever order it again or try, or maybe like I would go back to some branded stores which are like again as I spoke to you guys before कि Steve Madden catwalk kind of, क्योंकि उनके 40 साइज या UK 8 अगर मैं ऑर्डर करती तो मुझे परफेक्टली फिट आ जाते हैं, बट इसके नहीं आए। हाउएवर आई वुड नॉट डिनाई दैट द डिज़ाइन इज़ रियली गुड, द क्वालिटी इज़ रियली गुड, काफ़ी अच्छा दिख रहा है। एंड ऑन द प्राइस दे आर ऑफरिंग आई डोंट थिंक सो कि इसमें कुछ उस तरह से कमी है, बिकॉज इसका जो क्लियर हील है वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। ओनली थिंग नोटिसेबल हियर इज, सो मैंने जो लास्ट क्लियर हील ली थी उसके अंदर ना ऐसे ये नेल निकला हुआ नहीं दिख रहा था, जो कि इसके अंदर दिख रहा है। सो दैट इज़ वन थिंग विच आई फाउंड वेरी ऑड, एंड आई डोंट नो कि बाकी सारे क्लियर हील्स में दिखता है कि नहीं दिखता, बट मैंने एक्चुअली अपने पुराने क्लियर हील्स चेक किए हैं तो उसके अंदर ये नेल इस तरह से नहीं नज़र आ रहा है। ये काफ़ी ज़्यादा जो है पोक्ड आउट दिख रहा है हील के अंदर। सो दैट वॉज वन थिंग विच वॉज कंसर्निंग मी। आई एम श्योर कोई आपके जूते के अंदर घुस के जाकर नहीं देखेगा, बट फ्रैंकली अगर ये कहीं ऐसे ही प्लेस हो तो इसके अंदर से ये बिल्कुल नेल अच्छा खासा निकला हुआ दिख रहा है। सो ये मेरे हिसाब से थोड़ी सी जो आइडेंटिफिकेशन होती है ना कि इफ़ इट्स अ गुड शू और नॉट, उसके थोड़ा सा उस पर डाउट क्रिएट कर देता है, एंड इट लुक्स लाइक एज इफ यू हैव बॉट इट फ्रॉम रियली लोकल स्टोर।
नॉट लाइक बाइंग इट फ्रॉम लोकल स्टोर इज़ एनीवेयर बैड, बट या गुड क्वालिटी शू, तो उसकी पहचान नहीं होती है जितना मुझे मालूम है कि ऐसे नेल्स वेल्स उसके पॉइंटी निकल रहे हों। सो ये मेरा एक कंसर्न था। अदरवाइज तो काफ़ी डिसेंट लग रहा है, 599 रुपीज़ में है, एंड आई गेस इट्स अ गुड पेयर टू बाय इन केस you want to, but for me I have to return it one because I wanted to buy a clear one, but इसके अंदर हल्का सा goldenish finish आ रहा है, so I will look for something else जिसके अंदर clear finish आ रहा हो। मेरा जो पिछला शू था वो बिल्कुल clear white था, clear transparent था, उसके अंदर कोई ऐसा हल्का सा brownish tint नहीं था। So that heel I guess I'm gonna return, and उसके बाद जो next pair of heels हैं वो है ये जो है मैंने ब्लॉक हील्स में ऑर्डर किया है अगेन, एंड आई हैव ऑर्डर्ड इट फ्रॉम द ब्रांड स्टाइलिस्ट्री, और इसके अंदर सबसे बड़ा जो साइज था वो साइज UK 8 था, बट मुझे 41 मिला है, तो ये मुझे परफेक्टली फिट आया है। बहुत ही सुंदर सी पर्पल कलर का है। हाउएवर आप अगर जब वेबसाइट पर चेकआउट करोगे तो आपको ये थोड़ा सा लाइटर लैवेंडर शेड में मिलेगा, बट एक्चुअली ये थोड़ा सा वेबसाइट पे जो कलर दिख रहा है उससे थोड़ा सा डार्क है, बट क्वाइट गुड लुकिंग एंड काफ़ी सुंदर सा पेयर ऑफ हील है ये। इसके पीछे की हील भी मैं दिखा दूं आपको, यहाँ पे इस तरह से रेक्टेंगुलर 3D में ये हील है, एंड काफ़ी कूल सी लगती है, मतलब जैसे ज़ारा और अदर ब्रांड्स पर काफ़ी शूज़ ट्रेंड कर रहे हैं उस तरफ से है। इंस्टेड इसका जो स्ट्रैप है फ्रंट का वो भी कुछ इस तरह से ब्रॉड स्ट्रैप में है, विच लुक्स रियली क्लासी। सो ऐसा वाला फुटवेयर आपने काफी ट्रेंड में देखा होगा, एंड मुझे पर्सनली बहुत पसंद आते हैं ऐसे स्टाइल्स बिकॉज दे आर कंफर्टेबल टू वॉक इन एंड पूरा दिन यू कैन गो ऑन इन देम। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मुझे इस कलर से प्यार हो गया है। सो दिस इज द शू विच आई एम कीपिंग। आई रियली फाइंड इट रियली नाइस एंड क्लासी, काफी कंफर्टेबल टू वॉक इन है। हाउएवर थोड़ा सा ना इसका जो फ्रंट है वो हल्का सा इची लगता है बिकॉज इट हैज दिस प्लास्टिक थिंग हियर, एंड आई एम नॉट रियली comfortable with that kind of front straps, but then besides that otherwise it is fine because काम चल जाएगा। 600 रुपीज़ में मैंने ये लिया है, so I'm not really disappointed. I would say I really like this, and इसके अंदर पिंक कलर भी अवेलेबल था, वाइट कलर भी अवेलेबल था, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग ग्रीन कलर, बट थोड़ा सा विंटेज ग्रीन जो होता है वैसा ग्रीन भी अवेलेबल था। सो आई माइट बाय अदर कलर्स ऑल्सो इन दिस बिकॉज ये मेरा सबसे फेवरेट फुटवेयर निकला है, एंड काफ़ी स्टाइलिश भी लगता है, एंड बिकॉज ऑफ इट्स दीज ब्लॉक हील्स ये काफ़ी कंफर्टेबल टू वेयर भी है। सो आई लाइक इट, एंड आई गेस इट मस्ट लास्ट मी फॉर सम गुड टाइम बिकॉज मुझे अब ज़्यादा ऊंची और स्टेलेटोस काइंड ऑफ हील में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा, एंड आई लाइक सम पैटर्न्स लाइक दिस, और ये काफ़ी स्टाइलिश भी लगते हैं। ओनली कंसर्न कुड बी एंड ओनली डिटेलिंग आई वुड टॉक अबाउट इट कि ये ना काफ़ी चीप इफेक्ट देती है फ्रॉम द फ्रंट, ये जो स्टिक ऑन लगा होता है ना इनका फ्रंट शू के अंदर, उसकी वजह से। अदरवाइज आप यहाँ पे देखोगे ना इन शूज़ में जो बहुत चीप वाले शूज़ होते हैं उसके अंदर क्या होता है, ऐसे कटआउट्स ठीक से नहीं होते, उनकी फिनिशिंग थोड़ी ठीक से नहीं हो रखी होती है। सो यही एक प्रॉब्लम है, बट फ्रैंकली ये पैरों के नीचे आ जाएगा तो पता नहीं चलेगा। So this is why I'm gonna keep them, and I hope so they last for a good time, and the color is really gorgeous. I guess I'm gonna go ahead for the pink one. I guess I said it quite many times. 600 something rupees में मुझे पड़ा है, so quite a good shoe to invest in. So अगर आप चाहो तो आप ये कंसिडर कर सकते हो, और अगर आपको इस कलर का कुछ चाहिए था and you were looking for something like that, so I guess you can totally go ahead and buy these. And that was the last shoe of this haul. I hope you liked them. So that was the video, you guys, and I hope you really liked it. After this I'm going to do a couple of more videos on some other apps जो कि बहुत affordable हैं। Why? Because I wanted to add some things to my closet, and as I have usually said, मैं इतने ज़्यादा हॉल्स इसलिए नहीं कर पाती हूँ बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा सामान ना बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं खरीदती हूँ, तो मैं 1 या 2 महीने के अंदर कुछ जाके सामान खरीदती हूँ, और अब तो मुझे वो सामान बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में भी चाहिए होता है। सो प्रॉब्ली आई विल बाय समथिंग फ्रॉम मीशो और एप्स लाइक दैट, एंड इफ आई गेट सम गुड स्टफ फ्रॉम देयर then I'm for sure going to share it with you. But for today, that was all about the video, and I hope you really liked it. I hope it was a helpful video for you guys, and if you did, make sure you just press that thumbs up button, share it with your friends who might be helped through it. Also make sure you like, comment and subscribe, which you usually don't do, and I want you to, and thoda algorithm help nahi karta hai, so make sure that you guys help me so that I keep on bringing you really good content. And I love you guys a lot. Thank you for being there on my channel and watching my videos. I'm gonna see you in the next one. These are my social media links, so make sure you check them out as well. For today, that was all. Lots of love and bye bye.